जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली जो विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती है। और ये हम जो देख रहे हैं टॉपिक, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का है। और लगभग इसके जो शब्द हैं वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हमें हो। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में हैं। तो ये शब्द हैं, हम इनको देख लेते हैं। पहला है एबडेंडमेंट। एबडेंडमेंट का मतलब होता है परित्याग या कमी। दूसरा है एब्रीविएशन, इसका होता है संक्षेप करना या संक्षेपण। अगला है एबिलिटी, इसका अर्थ होता है योग्यता। फिर है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, जो सामान्य से हटकर है, असामान्य। आगे है एब्लिएशन। एब्लिएशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति, है ना। तो उन्मूलन शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, वनोन्मूलन की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो ये एब्लिएशन मतलब उन्मूलन या समाप्ति को कहते हैं। अब्रिज, अब्रिजिनो, इसका मतलब होता है संक्षेप करना। एब्सेंस, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, एब्सेंट लगाना जिसको कहते हैं। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। एब्सेंट स्टेटमेंट, अनुपस्थिति पत्रक जिसमें एब्सेंट शो होती है। एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है सार। एब्यूज, एब्यूज का सामान्य अर्थ होता है गाली देना, पर ये कार्यालयी भाषा में इसका अर्थ होता है दुरुपयोग करना। एब्यूज मतलब दुरुपयोग करना। एकेडमिक, इसका अर्थ है शैक्षणिक या अकादमिक। अगला है एकेडमिक काउंसलिंग, इसका अर्थ है विद्या परिषद। एकेडमिक ईयर, शैक्षणिक वर्ष। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। कोई भी अपने जो वस्तु खरीदते हैं या किस चीज की हमें रसीद मिलती है तो उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो वो उसका अर्थ पावती भी होता है और रसीद भी होता है। एक्वायर करना, एक्वायर का अर्थ होता है प्राप्त करना या अवाप्त करना। एक्टिंग, एक्टिंग का है कार्यकारी, मतलब किसी जगह पे कोई अस्थायी तौर से कार्य करता है तो वो कहलाता है एक्टिंग, मतलब कार्यकारी। आगे है एक्शन। एक्शन का होता है कार्यवाही करना। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का अर्थ होता है कार्यकलाप या गतिविधियां। एडिशनल, एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त। एड होक, एड होक का अर्थ होता है तदर्थ, और ये न्यायाधीश के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी कभी न्यायाधीश की कमी होती है और राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर किसी न्यायाधीश को नियुक्त करता है तो पर वो तदर्थ न्यायाधीश कहलाता है, और उसके लिए शब्द है एड होक। एडजर्न, इसका अर्थ होता है स्थगित करना या किसी काम को रद्द कर देना, तो वो तो कहलाता है एडजर्न। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन करना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। आगे है एपियर। एपियर का क्या होगा? एपियर का है उपस्थित होना। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का है अर्थ परिशिष्ट। एप्लीकेंट मतलब आवेदक, जो आवेदन करता है वो। अप्लाई, अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। आगे है अप्लाइड, अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक, मतलब जो जीवन में उपयोग हम करते हैं वो अप्लाइड। अपॉइंटी, नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति, जो नियुक्ति पाता है वो अपॉइंटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब नियोक्ता, जो नियुक्ति अधिकारी है वो। अपॉइंटमेंट, इसका अर्थ होता है नियुक्ति। एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा। एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन। अप्रूवल मतलब अनुमोदन करना, अप्रूवल अनुमोदन। एब्रिट्रिएशन मतलब पंच फैसला, जो फैसला पंच, 5 जने मिलकर या पंच फैसला कहते हैं उसको, तो वो कहलाएगा एब्रिविएशन। एरियाज यानी बकाया, एरियर्स यानी बकाया। एक्सेप्टेंस यानी मतलब स्वीकृति। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। अकाउंट का मतलब होता है लेखा या हिसाब। आगे है अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, किसी कार्य के प्रति जवाबदेही वो कहलाती है अकाउंटेबिलिटी। एक्यूज मतलब अभियोग लगाना। एडमिसिबल मतलब स्वीकार्य या ग्राह्य। अमाउंट, अमाउंट का अर्थ होता है राशि। एनुअल, एनुअल का होता है अर्थ वार्षिक। एज फॉलोज मतलब निम्नलिखित, जो
नीचे लिखा गया वो एज फॉलोज। एसेंट मतलब अनुमति, एसेट्स परिसंपत्ति, और एसोसिएशन का अर्थ होता है संघ, जो संघ बनाते हो एसोसिएशन कहलाता है। एज्यूम यानी कल्पना या अनुमान करना, एज्यूम कहलाएगा। एज यूजुअल यानी नित्यवत, जो हमेशा हो रहा है उस प्रकार से, एज यूजुअल। बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का अर्थ होता है दुराचरण, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, आचरण, और बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण, जो बुरा व्यवहार है वो। बैलेंस शीट तुलन पत्र। बेसिक पे, इसका अर्थ होता है मूल वेतन। बेंच, बेंच का अर्थ होता है न्याय या पीठ, जो न्यायाधीश के लिए, न्यायाधीश से मिलकर बनती है वो कहलाती है बेंच। बिब्लियोग्राफी, इसका होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, मतलब कोई भी अगर बुक लिखी है और उससे किन किन ग्रंथ की सहायता ली गई है तो वो कहलाते हैं बिब्लियोग्राफी, मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची। आगे है बिलिटरल मतलब द्विपक्षीय। बिल, बिल का अर्थ होता है विधेयक। ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची, जो अक्सर हमें फोन में भी देखने को मिलती है, किसी नंबर को हम ब्लॉक करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, तो ब्लैक लिस्ट मतलब काली सूची। ब्लूप्रिंट, इसका अर्थ होता है रूपरेखा। बोर्ड, बोर्ड का अर्थ होता है मंडल या बोर्ड परिषद, मंडल, बोर्ड या परिषद। बोर्ड स्टडीज मतलब पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड, बॉन्ड का अर्थ होता है बंधन पत्र, जो किसी कार्य के लिए साइन किया जाता है। बोनस, बोनस का अर्थ होता है अधिलाभांश। बॉडी, बॉडी का अर्थ होता है निकाय, बॉडी का अर्थ हम सामान्य तौर से शरीर के लिए लेते हैं, तो मतलब किसी भी संस्था है जो निकाय है उसको बॉडी कहते हैं। ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है घूस या रिश्वत। ब्रीफ यानी संक्षेप में। अब सी से जो आए वो शब्द देखते हैं। कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। केडर, केडर का अर्थ होता है संवर्ग। कैंप, कैंप का मतलब शिविर। कैंसल, निरस्त करना या रद्द कर देना। कैंडिडेट, इसका अर्थ होता है उम्मीदवार। कैपिटल, कैपिटल का मतलब एक अर्थ राजधानी भी होता है, और ये इससे कैपिटल मतलब पूंजी, जो किसी व्यापार को शुरू करने के लिए लगाते हैं वो कैपिटल। ये है कैश, कैश का मतलब होता है प्रकरण या मामला, ये केस है, और ये है कैश, कैश मतलब नकद। कैजुअल लीव, इसका अर्थ होता है आकस्मिक अवकाश। कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CLB कहते हैं। क्वेश्चन यानी सावधानी या चेतावनी। सेनस, इसका अर्थ होता है जनगणना। कोलेब्रेशन मतलब सहयोग। कॉलम, कॉलम का अर्थ है स्तंभ। अगला है कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग। फिर एक कमिटी, कमिटी का अर्थ होता है समिति, किसी कार्य के लिए कोई भी कमिटी होती है तो उसको कमिटी कहते हैं, और उसका अर्थ होता है समिति। अगला है कॉम्पेंसेटरी मतलब क्षतिपूरक, कॉम्पेंसेटरी क्षतिपूरक। फिर है कॉम्प्लायंस, इसका मतलब होता है अनुपालना। कंडीशन मतलब स्थिति। कंडक्ट आचरण। कंफर्म, कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि या अनुरूप। कॉन्टिजीनियस, इसका मतलब होता है आकस्मिक व्यय, और ये एग्जाम में आया है, कॉन्टिजीनियस मतलब आकस्मिक व्यय। कन्वे, कन्वे का अर्थ होता है संयोजन। कन्वे सूचित करना, ये कन्वे, कन्वे का अर्थ है सूचित करना, और ऊपर ये कन्वे नहीं था, ऊपर है ये कन्वीन, कन्वीन यानी संयोजन करना। कॉरस्पॉन्डिंग यानी तदनुरूप। कोरिजेंडम, इसका मतलब होता है शुद्धि पत्र, कोई भी कार्य के लिए कोई विज्ञप्ति या कुछ निकला है और उसके बाद में कुछ उसमें चेंज करना है और फिर से जारी करते हैं तो वो करता है कोरिजेंडम, मतलब शुद्धि पत्र, वापिस से उसको सही करके प्रस्तुत करना। काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। काउंटर फॉइल, इसका मतलब होता है दूसरी प्रति, मतलब जिसको कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं, काउंटर फॉइल। काउंटर सिग्नेचर, इसका मतलब होता है प्रति हस्ताक्षर। कवरिंग लेटर मतलब आवरण पत्र या मुखपत्र। क्रेडिट यानी उधार या साख। कम्युलेटिव यानी संचित या उपचयी। डेली अलाउंस, जिसको DA भी कहते हैं, उसका है दैनिक भत्ता। और डियरनेस अलाउंस ये होता है महंगाई भत्ता। DA जो इसकी फुल फॉर्म होती है डेली अलाउंस, और ये दैनिक भत्ता होता है, और DA ये है डियरनेस अलाउंस, मतलब इसका होता अर्थ होता है महंगाई भत्ता। डेबार, इसका मतलब होता है वर्जन करना या रोकना, डेबार वर्जन करना या रोकना। डीड, डीड यानी विलेख। डेलीगेट यानी होता है प्रतिनिधि।
डिमोट यानी पदावनत करना, मतलब किसी को पदावनत कर देना, मतलब ऊंचे पद पे था और उससे नीचे पद पे उसको भेज देना, ये पदावनत होता है। डिपार्ट यानी प्रस्थान। डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है अभिकल्प या रूपांकन। डायग्राम, डायग्राम का मतलब हम जानते हैं आरेख या मानचित्र। डिस्पैच, डिस्पैच करना मतलब प्रेषण यानी भेजना कहीं पे, डिस्पैच। डायरेक्टरी, इसका अर्थ होता है निर्देशिका। डिस्काउंट, डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं छूट, और उसका है हिंदी शब्द बट्टा। डिसमिस, डिसमिस का अर्थ होता है बर्खास्त कर देना, हटा देना, डिसमिस। डिस्पोजल मतलब निष्पादन करना किसी का, डिस्पोजल। डिवीजन, इसका अर्थ है विभाजन। ड्राइंग यानी रेखाचित्र या चित्रांकन करना, ड्राइंग। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का अर्थ है अनुलिपि या नकल, वो कहलाता है डुप्लीकेट। ड्यूटी, ड्यूटी यानी कार्य। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि या कालावधि। ईयरमार्क, ईयरमार्क मतलब चिन्हित करना, किसी भी जो पेपर है उस पे जो हम हाईलाइट करते हैं वो कहलाता है ईयरमार्क, मतलब चिन्हित किया हुआ। इकोनॉमी, इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक। इफिशियंसी दक्षता। नेक्स्ट है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल मतलब होता है निर्वाचक सूची, जो मतदाता सूची होती है वो। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। एलिमिनेट मतलब निकाल देना, बाहर कर देना, एलिमिनेट कर देना। एम्प्लॉय कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। एंडोर्स यानी पृष्ठांकन करना, पृष्ठ अंकित करना, एंडोर्स, पृष्ठ पे जो क्रमांक होते हैं पृष्ठांकन, एंडोर्स करना। एनफोर्समेंट मतलब प्रवर्तन। एनरोलमेंट मतलब नामांकन करना। एवेल्युएशन ये कहलाता है मूल्यांकन, एवेल्युएशन मूल्यांकन। एक्सेस, एक्सेस यानी अधिकता या अधिक, किस चीज की एक्सेस मतलब अधिकता होना। एक्सक्लूसिव मतलब अनन्य या एकांतिक। एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन मतलब व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। फिर एप वाले शब्द। फेयर कॉपी मतलब स्वच्छ प्रति। फेवरेबल अनुकूल। फाइनेंस मतलब वित्त। फिस्कल, फिस्कल मतलब होता है राजस्व संबंधी, राजस्व संबंधी। फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब होता है स्थिरीकरण, मतलब स्थायी कर देना, फिक्सेशन। फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब होता है सावधि जमा। और एक होता है रिक्रूटमेंट डिपॉजिट मतलब आवर्ती जमा। फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। फॉलो अप एक्शन मतलब अनुवर्ती कार्यवाही, अनुवर्ती कार्यवाही। फुट नोट मतलब पाद टिप्पणी, मतलब किसी पे उसकी जो है कोई भी लेख, उसके नीचे जो टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी करना, वो कहलाता है पाद टिप्पणी। फॉरिजन अफेयर्स मतलब विदेशी मामले। फॉरवर्डिंग नोट अग्रेषण पत्र। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा या किराया कह सकते हैं जिसको, फ्रेट। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, मतलब कितनी बार आया है वो, फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल ये कहलाएगा मौलिक या आधारभूत। फर्दर एक्शन इसका मतलब होता है अगली कार्रवाई। गजेट, गजेट का अर्थ होता है राजपत्र। गजेटेड, गजेट नोटिफिकेशन मतलब राजपत्र अधिसूचना। गजेटेड मतलब राजपत्रित, जो हम कहते हैं ना गजेटेड अधिकारी, तो गजेटेड मतलब राजपत्रित। ग्लोसरी इसका मतलब होता है शब्द संग्रह या शब्दावली। ग्रेस पीरियड मतलब अनुग्रह अवधि। और ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। आगे गिवेनेस ये मतलब शिकायत या परिवेदना। ग्रोस, ग्रोस का होता है सकल या कुल। गारंटी, गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति या जमानत। ये गारंटी जो इंग्लिश शब्द है और अक्सर में इसको जानते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रत्याभूति या जमानत। हैबिचुअल मतलब अभ्यासिक या स्वाभाविक, जो आदत में है अपने। हैंडीकैप इसका अर्थ विकलांग। हैंडीक्राफ्ट हस्तकला। और हेड का मतलब होता है प्रधान, शीर्ष या मुख्य कह सकते हैं जिसको, हेड यानी प्रधान। हेड ऑफिस मतलब कार्यालय अध्यक्ष। हेरिटेज धरोहर या पैतृक संपत्ति। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है खेत या जोत, होल्डिंग। होमेज मतलब श्रद्धांजलि, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। होस्ट आतिथेय या परितोषी, स्वागत करना मतलब, होस्ट आतिथेय या परितोषी। ऑनरेरियम मतलब, ऑनरेरियम मतलब मानदेय, जो किसी कार्य के बदले दिया जाता है वो ऑनरेरियम कहलाता है, मानदेय। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी कृषि जो होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हाउस ऑफ पीपुल मतलब लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं।
हाउस रेंट मकान किराया, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, हाइपोथेसिस परिकल्पना, आइडेंटिटी परिचय या पहचान, आइडियोटोगी आइडियोटोगी का मतलब होता है विचारधारा, इग्नोरेंस मतलब अनभिज्ञता या नकार देना, इग्नोरेंस अनभिज्ञता, इलीगल इलीगल मतलब होता है अवैध, इलिजिबल मतलब अपाठ्य जो पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल, इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, इम्पोज यानी अधिरोपित करना, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, इम्पोज, इंसिडेंटल इंसिडेंटल मतलब आनुषंगिक या प्रासंगिक, इसी प्रसंग से कोई कार्य हो जाना, इंसिडेंटल कहते हैं इसको। इंसेंटिव इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, इंचार्ज मतलब प्रभारी, इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि, इनकर्ड मतलब व्यय किया गया, इनकर्ड व्यय किया गया। आगे है इंडिस्पेंसेबल मतलब अपरिहार्य, इंटायल इंटायल का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर, इंटरव्यू इंटरव्यू का होता है साक्षात्कार। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, इनवॉइस इसको कहते हैं बीजक, जो अपने सामान्य भाषा इनवॉइस जिसको हम बिल भी कहते हैं, तो उसका हिंदी शब्द है बीजक। इंस्पेक्शन इसका कहलाता है निरीक्षण करना, किसी कार्य का जो इंस्पेक्शन करते हैं ना वो निरीक्षण। इंस्टॉलमेंट ये कहलाता है किस्त। इंटीग्रेशन या ना एकीकरण, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, जैसे राजस्थान का एकीकरण होता हो तो इंटीग्रेशन। एंट्रीम मतलब अंतरिम। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान या खोज। जॉब का मतलब होता है नौकरी या कार्य। ज्वाइन मतलब ज्वाइन करना, कार्य ग्रहण कर लेना। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण प्रतिवेदन, ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। ज्वाइंट ज्वाइंट का है संयुक्त, ज्वाइंट यानी संयुक्त। जर्नल मतलब दैनिक पत्रिका। जुडिशियल यानी न्यायिक। जूनियर जूनियर यानी कनिष्ठ जो छोटा है वो। की का अर्थ है आधारभूत या मूल कुंजी, इसको हम चाबी कहते हैं। कीबोर्ड कुंजी पटल जो कीबोर्ड होता है। की मैप इसका अर्थ है मूल नक्शा, मूल नक्शा की मैप कहलाएगा। नॉलेज इसका है ज्ञान। लेबर रिलेशन मतलब श्रम संपर्क। लेबर वेलफेयर श्रम कल्याण। लैंडमार्क सीमा चिन्ह मतलब सीमा पे जो निशान लगाते हैं या फिर कोई सिंबल करते हैं वो लैंडमार्क सीमा चिन्ह कहलाता है। लेआउट यानी खाका या योजना। लीज यानी पट्टा, ये जमीन के लिए उपयोग करते हैं, किसी जमीन को हम लीज पे देते हैं तो वो लीज या पट्टा कहलाता है। आगे लीज डीड मतलब पट्टे पर विलेख। लीगल यानी वैध। लीगल नोटिस यानी विधिक सूचना। लाइसेंस इसको कहते हैं अनुज्ञप्ति, जो लाइसेंस हम बनाते हैं किसी कार्य के लिए वो कहलाता है अनुज्ञप्ति, उसका हिंदी शब्द है अनुज्ञप्ति। और लाइसेंस का नॉर्मल हम वाहन के लिए जो लाइसेंस होता है उसके लिए शब्द हम यूज करते ही हैं। लिसन लिसन क्या है संपर्क। लॉकआउट लॉकआउट यानी तालाबंदी। लॉगिंग लॉगिंग यानी वासगृह, जो निवासी स्थान है वो लॉजिंग कहलाता है, लॉजिंग। लॉगबुक यानी कार्यपंजी। लॉ एंड ऑर्डर ये कहलाएगा विधि व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लिंगुआ फ्रांस यानी जनसंपर्क की जो भाषा है जिसको कह सकते हैं हम लोकल भाषा, तो लिंगुआ फ्रांस कहलाएगी। मिडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण। मेंटेनेंस यानी अनुदान। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। मेजोरिटी यानी बहुमत। मेमोरेंडम ये कहलाता है ज्ञापन, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। मर्जर करना यानी विलय कर देना या मिला देना, तो मर्जर विलयन। माइग्रेशन मतलब प्रवास जन्य या प्रवजन। मिनट्स मिनट्स कहलाता है कार्यवत। आगे मिसलिनियस मिसलिनियस यानी विविध यानी विभिन्न प्रकार का। मॉर्गेज मॉर्गेज का अर्थ है बंधक या गिरवी। अक्सर हम सुनते हैं मॉर्गेज लोन, मतलब कुछ भी वस्तु रख के उससे लिया हुआ लोन, मॉर्गेज। मोशन मोशन का अर्थ है प्रस्ताव। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगरपालिका। और म्यूटेशन यानी नामांतरण। नेशन राष्ट्र। नेशनल एंथम राष्ट्रगान, मतलब जो अपना राष्ट्रगान है तो जनगण मन।
नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम। नेटिव पैलेस मतलब जन्म स्थान। नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा करना या अवहेलना करना या कह सकते हैं नकार देना, नेग्लिजेंस। नेट यानी शुद्ध। नोट टिप्पणी। नर्सरी पौधशाला। न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। ओथ का अर्थ होता है शपथ। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य या प्रयोजन। ऑब्जेक्शन आपत्ति करना या आक्षेप लगाना किसी पे, तो ऑब्जेक्शन आपत्ति या आक्षेप। ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य या बाध्यकारी। ऑब्जर्वर प्रेक्षक या पर्यवेक्षक। ऑफेंस दोष या अपराध। ऑफिशियल इसका अर्थ है कार्यालय या प्रशासनिक। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा। ऑन डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति पर, किसी की जगह दूसरे पर कार्य करना, तो वो कहलाता है प्रतिनियुक्ति। ऑपरेशन प्रचालन या शल्य क्रिया। ओवरेज यानी अधिक आयु। पैक्ट, पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। पाराडॉक्स यानी विरोधाभास या मिथ्याभास। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना या सहभागिता, पार्टिसिपेट करना। पार्लियामेंट इसका अर्थ है संसद। पार्ट टाइम यानी अंशकालिक। परमिट, परमिट का अर्थ है अनुमति। परमिसिबल यानी अनुज्ञेय। फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र। पिटिशन, पिटिशन का अर्थ होता है याचिका। पोर्टफोलियो मतलब संविभाग। पोस्टिंग यानी पदस्थापन, पोस्टिंग पदस्थापन। पोस्टपोन यानी मुलतवी करना या स्थगित करना, तो पोस्टपोन का अर्थ है मुलतवी या स्थगित। प्रीमिलिनरी यानी प्रारंभिक। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। प्रीमाइसिस यानी परिसर या अहाता। प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित। प्रिसम्पशन यानी प्रकल्पना या अनुमान। प्रिंसिपल इसका अर्थ है प्रधान, और प्रिंसिपल इसका अर्थ होता है सिद्धांत। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है स्पेलिंग का लास्ट में, इसमें PAL है और इसमें PALE है। प्रिंसिपल यानी प्रधान और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। प्रोबेशन यानी परिवीक्षा, जो जॉब से पहले का समय होता है वो प्रोबेशन पीरियड, उसको होते हैं परिवीक्षा, उसका अर्थ हिंदी शब्द है परिवीक्षा। प्रोटोकॉल इसका होता है आदिलेख, नयाचार या रुदात। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का अर्थ है परियोजना। प्रोविजनल, प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी। और पब्लिक फंड, पब्लिक फंड का अर्थ है लोक निधि। क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता या योग्यता। क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ है गुणवत्ता। और क्वांटिटी, क्वांटिटी का अर्थ है मात्रा। क्वार्टरली, क्वार्टरली का अर्थ है त्रैमासिक, मतलब जो 3 महीने में होता है वो। आगे कोरम, कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। कोर्ट, कोर्ट का मतलब है उद्धरण देना। रेस यानी दौड़। रेडियस यानी अर्धव्यास, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या भी कहते हैं, रेडियस। रैंडम, रैंडम का अर्थ होता है अनियमित या संयोगिक। रैंक, रैंक का है पद या श्रेणी। रिबेट, रिबेट का है अर्थ छूट। रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी रसीद या पावती, ये आवती लिखा है पावती। रिसिप्ट या रिसिप्ट को मतलब रसीद या पावती कहते हैं। रिकॉर्ड यानी अभिलेख। रिक्यूरिंग यानी आवर्ती, और रिक्यूरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा। रेफरेंस यानी संदर्भ। रजिस्टर, रजिस्टर का पंजीबद्ध करना, मतलब रजिस्टर करना यानी पंजीबद्ध करना। रजिस्ट्री यानी पंजीयन। रिक्रूटमेंट भर्ती। रेम्यूनेशन, रेम्यूनेशन यानी पारिश्रमिक। रिमूवल यानी निष्कासन। रिप्लेस करना यानी प्रतिस्थापन, एक ही जगह दूसरा रिप्लेस। रेजुलेशन यानी संकल्प। रिव्यू, रिव्यू का अर्थ है समीक्षा या पुनरीक्षण करना। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति। सैंक्शन, सैंक्शन यानी स्वीकृति करना। शेड्यूल अनुसूची। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। सेटअप, सेटअप यानी व्यवस्था। और सेक्शन, सेक्शन यानी अनुभाग, सेक्शन अनुभाग। आगे सीनियर, सीनियर का होता है वरिष्ठ। स्लम यानी गंदी बस्ती। सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड यानी मानक स्तर। स्टेनोग्राफर मतलब आशुलिपिक।
स्टाइपेंड यानी वृत्ति और स्टेट यानी राज्य। सब्जेक्ट इसका है विषय। सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ। सरप्लस यानी अधिशेष जो बचा हुआ है वो सरप्लस। टेबुलेशन मतलब सूचीकरण या सारणीयन करना उसको। टैरिफ दर या सूची कह सकते हैं। टेस्टिमोनियल यानी प्रशंसा पत्र। टेक्निक यानी तकनीक या क्रियाविधि। टाइम टेबल समय सारणी। टोल टैक्स यानी पथ कर जो रास्ते में दिया जाता है वो। टेंडर यानी निविदा। टर्म अवधि या मियाद शब्द। टर्म का अवधि मियाद या शब्द। टेरर यानी आतंक या भय। थिएटर यानी रंगशाला या नाट्यशाला। थीसिस का अर्थ होता है शोध या प्रबंध। टाइम बेयर्ड यानी कालातीत या अवधि पार जो समय निकल गया वो टाइम बेयर्ड। ट्राइब का अर्थ होता है जनजाति। ट्रस्ट यानी न्यास या प्रन्यास। अल्टीमेट अंतिम या चरम। अल्ट्रावायर्स यानी शक्ति बाह्य या अधिकारातीत। अनड्यू यानी अनुचित। अंडरलाइन यानी अंतर्निहित। यूनिक यानी अनुपम या अपूर्व। यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता। यूटोपिया आदर्श लोक या काल्पनिक आदर्श। वेग्स यानी अनिश्चित या अस्पष्ट। वैलिड का मतलब होता है विधिमान्य। और विजिलेंस यानी सतर्कता। विजिलेंस आयोग भी सुना हमने, तो विजिलेंस यानी सतर्कता। तो ये थे शब्द